और हमारा संदेश ये है कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में जिस दिन बुद्धमय हो जाएगा तो भारत के अंदर से जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव खत्म हो जाए। बुद्धिस्ट लोग हैं, उनके पास हमारे बुद्धियार नहीं है। हम जाए तो कहाँ जाए? हमारे आस्था है, वहाँ पर सब जो ब्राह्मण लोग कब्जा करके बैठे हैं। तो हमारी भी जो इच्छा है सरकार इसको एक्सेप्ट करे। नए धरती के ऊपर भगवान है ही नहीं है। हम बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर में आ चुके हैं, जो महाबोधि महाबिहार मुक्त आंदोलन को यहाँ पे लेकर के इतने सारे विशाल जो है कि तादाद में लोग इकट्ठे हैं। हम पूछने का प्रयास करेंगे जो भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। कहाँ से सर आए हुए हैं? हम कर्नाटक से आए, बिदर डिस्ट्रिक्ट। क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर महाबोधि महा आंदोलन के लिए हम शामिल हो गए हैं। हमें जो हमारी जो रियासत थी, जो बुद्धियार हमारे थे इस देश में, भारत देश में, वो मुक्त करने के लिए यहाँ पर जो ब्राह्मण लोगों के व्यवस्था पे वो लोग यहाँ पर कब्जा करके रखे हैं, वो मुक्त करने के लिए यहाँ पर आदरणीय आयुष्मान विनयाचार्य भंते जी इनके नेतृत्व में यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो क्रिश्चियन लोगों के पास चर्च है और मुस्लिम लोग के पास मस्जिद है, जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके पास हमारे बुद्धियार नहीं है। हम जाए तो कहाँ जाए? हमारे आस्था है, वहाँ पर सब जो ब्राह्मण लोग कब्जा करके बैठे हैं। तो हमारी भी जो इच्छा है सरकार इसको एक्सेप्ट करे और हमारी रियासत हमको वापस दे, यही हमारी विनती है सरकार से। अच्छा, 10% के लोग जितने हैं वो केवल मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं, लेकिन 90% के लोग आखिर क्यों नहीं मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं गौतम बुद्ध को लेकर के? देखिए, जब तक ये लोग इतिहास नहीं पढ़ेंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ेंगे, ये लोग वो काम करेंगे। तो पहली बात, इन लोगों को इतिहास मालूम होना चाहिए। इस देश में जितने भी बोधियार बनाए हैं, सम्राट अशोक ने बनाए हैं। वो सम्राट अशोक के जितने भी बोधियार हैं, वो सब पे अपने ब्राह्मण लोगों ने कब्जा करके रखा है। वो सब हमें वापस चाहिए रियासत, इसके लिए हमने यहाँ पर आंदोलन में शामिल हुए। अच्छा, क्या उम्मीद है कि यहाँ पे जो महाबोधि महाबिहार मुक्त आंदोलन को लेकर के कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। सबसे बड़ी ताकत इस देश में जनता की ताकत है। जनता की अदालत में किसी का भी नहीं चलता है। जनता के अंदर बहुत ताकत होती है। जब इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी इतना बड़ा संविधान दिए हैं, हजारों सालों की गुलामी को, जंजीर को तोड़ के एक संविधान लागू किया है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, आपको लगता है कि इस देश में भेदभाव का परंपरा चल रहा है? चालू है। आज हमारे देश में दिल्ली में हुआ है, जो जस्टिस थे हमारे गवई साहब, उनके ऊपर जूता फेंका गया है। क्यों नहीं है? आप कितना भी बड़ा ऑफिसर हो जाइए, अभी भी तुम छोटे जात के रहे तो बड़े जात वाला कभी घर में नहीं लेगा, उसको पानी नहीं पिलाएगा। फिर भी लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का बात कर रहे हैं कि सब लोग जाति एक भाई भाई है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, क्योंकि जाति प्रथा जब तक नहीं जाएगा तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा, हमको नीच बना के रखेंगे। हमारे हिंदू संस्कृति के नियम से हम शूद्र नीच है, तो हमें हिंदू धर्म बने, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमारे को श्रेष्ठता कहाँ मिलेगी? अच्छा, मान लीजिए अगर हिंदू राष्ट्र बना तो छोटी जातियों का जो है पूजा पाठ करने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। मौका नहीं मिलेगा। जब पहले नहीं मिला तो अभी क्या मिलेगा? पहले नहीं मिला तो अभी क्यों मिलेगा? बताओ। नहीं मिल सकता है? नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल। वो लोग बाबा नहीं बन सकते हैं? नहीं बन सकते। हम पूजा पाठ क्यों करेंगे? हम पूजा पाठ नहीं करना चाहते। पूजा पाठ नहीं चाहिए हमको। फायदा नहीं है पूजा पाठ से? पूजा पाठ में क्या फायदा है? क्या पूजा पाठ जो ब्राह्मण हो वाला करने पे तो करने दो उन लोगों को। वो लोग बताता है कि पूरा कष्ट दूर हो जाता है जी राम नाम का जाप। जो सच्चाई नहीं जानते, जो अज्ञानी है, वो पूजा पाठ के पीछे पड़े हैं। जो ज्ञानी होता है वो पूजा पाठ नहीं करते वो लोग। तो नरेंद्र मोदी राम का पूरा मंदिर बनवा दिया अयोध्या में, क्यों? वो नरेंद्र मोदी ने नहीं बनवाया। जो नरेंद्र मोदी के पीछे है, उनके जो लोग हैं, उन लोगों ने बनवाया। ये नरेंद्र मोदी के पीछे उन लोगों का हाथ है। जो अकेला मोदी नहीं है, वो उनके पीछे और सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। सरकार उनको बिठा के रखे है। अच्छा, इस देश में गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं कहीं कहीं तोड़ी जाती है, फोड़ी जाती है, लेकिन राम की मूर्तियां नहीं तोड़ी जाती है, क्यों? वो जानबूझ के कर रहे हैं वो लोग। जानबूझ के लोग करते हैं? जानबूझ के करवा रहे हैं वो लोग। कौन लोग करते हैं? कौन लोग ये करते हैं? जो मनुवादी लोग हैं, जो जानबूझ के करा रहे हैं वो लोग।
हाँ क्या कहेंगे आप लोग? कुछ नहीं, मनवादी लोग पाखंडी है ज्यादा लोग को। वो हम मनुस्मृति को मानते नहीं हो, मानने वाले वो पाखंडी रहते हैं साले वो। 10 पैसे धरती पे भगवान नहीं है? नहीं है धरती के ऊपर भगवान, भगवान है ही नहीं। नहीं है। हम बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, बसवेश्वर को मानने वाले, छत्रपति को मानने वाले। ये पाखंडी लोगों को निकालने के छोड़ना, निकाल के 10 पैसे का ये नहीं, हमारे को वैल्यू नहीं है। हिंदू धर्म में हम रहते नहीं, बौद्ध धर्म में रहने का ये करते हम। हाँ, राम का पूजा कीजिएगा या गौतम बुद्ध का पूजा कीजिएगा? गौतम बुद्ध का। क्यों? सब जन सभी वही देते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं वो। सत्य के मार्ग पर चलते हैं वो हमेशा, वास्तव में। इस देश के बड़े पुजारी नरेंद्र मोदी जी हो गए हैं जो राम की पूजा करते हैं, आप लोग क्यों नहीं कर रही हैं? हम नहीं करेंगे उनकी पूजा कभी। लोग बताते हैं कि भगवान है इस धरती पे। नहीं है, कभी नहीं है यहाँ पे भगवान। भगवान नहीं है धरती नहीं पे? है, नहीं। गौतम बुद्धा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ईश्वर के मानने के बजाय आप अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ईश्वर की लोग सिर्फ चर्चा करते हैं, ईश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं। क्योंकि ईश्वर को आप मानोगे तो आपके अंदर अंधविश्वास और पाखंड आएगा, इसलिए इसमें अपना समय व्यस्त ना करें। अगर दुनिया में कोई चीज है वो है नेचर, तो नेचर से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। अगर भगवान होते तो फिर इतने दुनिया में इतने जुल्म, इतने अत्याचार, इतनी प्रताड़ना नहीं होती, फिर जाति व्यवस्था नहीं होती, फिर मनुवादी जो व्यवस्था है, जो उन्होंने एक नियम बनाया था, वो हम लोगों के ऊपर थोपा गया। इसलिए ईश्वर की कल्पना एक कोरी कल्पना है, इसलिए ईश्वर नाम की चीज इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को सरे से खारिज किया है। उन्होंने सामाजिक न्याय व्यवस्था, सामाजिक बराबरी, करुणा और प्रज्ञा का संदेश दिया है, जो हम सब लोग बुद्ध की विचारधारा पे चलते हैं, जिससे पूरे विश्व का निर्माण होगा। क्योंकि मानो मानो एक समान, वो हमारा नारा है जी। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सभी जाति के लोग एक हो जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। देखो, हिंदू राष्ट्र जो बनाने वाले थे ना, वो कहते थे कि हिंदू हिंदू भाई भाई करो जात पात की विदाई, वो तो खत्म हो गया। वो तो अब उनकी मानसिकता सामने आ गई है ना। यूजीसी का कानून आया तो उन्होंने दर्शा दिया कि कोई हिंदू भाई भाई नहीं है, कोई सनातन नहीं है। अब स्वर्णों का वर्चस्व है, हमें अपनी जो वर्चस्व है उसको बचाना है। हमारी मानसिकता जातिवादी है, हम हिंदू शिंदू को नहीं मानते। ये तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कितने बार कहा कि हम कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने वाले हैं, ना ही जाति तोड़ने वाले हैं। हमको इन लोगों को गुमराह करके इनको मानसिक गुलाम बनाना है। और हमारा संदेश ये है कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में जिस दिन बुद्धमय हो जाएगा तो भारत के अंदर से जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव खत्म हो जाएगा और मानो सब समान बराबर हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र की कल्पना हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने वाली है और ये न कभी हो सकता है, ना हम होने देंगे। एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे दुनिया में उजागर कर दिया राम नाम को लेकर के। लेकिन एक मिनट, लेकिन आपके जो है ये भंते लोग कहीं भी नहीं उजागर कर रहे हैं कि हम गौतम बुद्ध का पुजारी है, गौतम बुद्ध को हम मानने वाले हैं। क्यों इस तरीके से हो रहा है? देखो, भंते लोग जो है ना अब निकल रहे हैं, हम इनके अंदर वो ताकत या आचार प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बुद्धिजीवी लोग और भंते साथ मिलकर बाहर निकल रहे हैं। कमियां जरूर हैं, लेकिन आने वाले समय में जितनी जागृति हो रही है इसको भी हम दूर करेंगे। माना धीरेन्द्र शास्त्री का जैसा आदमी, उसके साथ सरकार है, उसके साथ पूरे के पूरे लोग हैं, उनके पास पैसा है, शासन है, प्रशासन है। और धीरेन्द्र शास्त्री पूरी भारत के अंदर लोगों को गुमराह कर रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, पाखंड फैला रहा है और ईश्वर के नाम का धंधा कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।